नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अगर लाल किताब ज्योतिष की बात की जाए तो सभी 9 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। सभी ग्रह शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो किस भाव में विचरण कर रहे हैं, कौन सी दृष्टि उन पर पड़ रही है, किन ग्रहों की युति है, या आपकी कौन सी दशा चल रही है। ज्योतिष में जब भी आपको कोई सलाह दी जाती है तो इन सब विषयों को देखकर फिर आपको सलाह दी जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने जन्म की सही तारीख और समय मालूम नहीं होता है, जिस कारण से उनकी कुंडली नहीं बन पाती। तो आज के इस वीडियो में मैं लाल किताब के हिसाब से कुछ निशानियां और संकेत आपसे बात कर रहा हूं, जिनको देखकर आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है। एक बार ये पता चल जाए कि कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है तो आप उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय जो किए जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी तो जब पूरी कुंडली में देखी जाती है तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। अगर आपकी कुंडली नहीं भी है तो उस केस के अंदर कुछ संकेतों से या हस्तरेखा की मदद से, और आपके पास अगर आपके बेटे की या बेटी की किसी की जन्म कुंडली है और उसकी तारीख मालूम है, समय मालूम है, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो सकता है और आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन आज के वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये संकेत आप देखें, ये लक्षण आप देखें, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ये ग्रह खराब हो रहा है, और उसके हिसाब से कुछ छोटे छोटे उपाय जो सभी लोग कर सकते हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं सभी ग्रहों पर आपसे बात करूँ, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चाहे फ़ोन कंसल्टेशन या पर्सनल कंसल्टेशन, तो हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सूर्य की। अगर आपको ये लगता हो कि आपके शरीर में हमेशा जकड़न रहती है, या आपके मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ रहा है बार बार, या आपको सरकार संबंधित परेशानियां हो रही हैं, मान सम्मान में कमी आ रही है, सरकारी तकलीफ़ें हो रही हैं, सरकार से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, या कहीं लकवे से संबंधित आपको कोई शिकायत है, या जातक की अपने पिता से बनती नहीं है, या तो उससे संबंध अच्छे नहीं है, या पिता का सुख ही नहीं है, या बार बार आँखों में पानी आना, या रोशनी का कम हो जाना, अगर ये संकेत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब हो रहा है। अब ऐसे में आपको अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो आप दो उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपकी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में खराबी आ रही है, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बदनामी ही मिलती है, तो सबसे अच्छा उपाय है जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो थोड़ा सा मीठा खाकर ऊपर पानी पीकर जाएं, क्योंकि मीठा जो है वो मंगल है और पानी जो है वो चंद्रमा है। तो मंगल और चंद्रमा जो सूर्य के मित्र हैं, अगर वो सपोर्ट देंगे तो धीरे धीरे सूर्य के फल अच्छे होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं, या लाल चींटियों को सतनाजा और तिल चोली डालें। ये आप नियमित रूप से करें, क्योंकि लोगों की आदत ये होती है कि एक बार उपाय कर दिया तो वो ये मान के चलते हैं कि अब तो सब सही हो जाएगा, अब मुझे दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको धन संपदा रोज चाहिए, हमेशा चाहिए,
तो फिर आप उपाय भी नियमित रूप से करें, अपने जीवन शैली का उसे अंग बना लें। आप उसको ऐसा मत सोचें कि मैंने एक दिन मान लीजिए बंदरों को गुड़ चना खिला दिया तो अब मेरा सूर्य हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इन चक्रों में ना आए, सिंपल उपाय करें। और सबसे अच्छा रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन लें, उसमें फिर आपको स्पेसिफिक रेमेडीज सजेस्ट की जा सकती हैं। दूसरे प्लेनेट पे आते हैं। दूसरा प्लेनेट जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं से आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता के सुख में कमी आती है, आपको हमेशा मन में उदासी सी रहती है, या आप जब भी कोई काम करने जाते हैं आप हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं कि ये कर लूँ या ये कर लूँ या ये छोड़ दूँ, ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, और आप इस चक्कर में डिसीजन भी नहीं ले पाते। नकद धन की आपको कमी होती है। बार बार आपके घर में दूध जो है वो गैस से उबल कर चूल्हे पर गिर रहा है, मन में अशांति रहती है, मन में अवसाद जैसी स्थिति रहती है, तो इसका मतलब चंद्रमा खराब है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नल घर में टपकते रहते हैं, नकद धन टिकता ही नहीं है, उसकी परेशानी रहती है, मन भी बहुत अशांत रहता है, माता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है, दवाइयों के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। अब अगर आपको एक बार ये संकेत पता चल गए तो चंद्रमा अगर खराब है और आपके मन में बहुत बेचैनी भी रहती है, तो सबसे अच्छा उपाय है बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहें। क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो हैं बृहस्पति। बृहस्पति को चंद्रमा से मिलाएंगे तो बृहस्पति चंद्रमा की सहायता जरूर करेगा, चंद्रमा इंप्रूव होगा। इसी तरह से दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, दूध और चावल मंदिर में दें। दूध और चावल जब आप मंदिर में देंगे तो फिर मंदिर जो है वो भी बृहस्पति है, तो चंद्रमा को बृहस्पति से मिलाया तो फिर वहाँ फायदा हो गया आपका, चंद्रमा ठीक होने लगा। और चांदी के ग्लास में पानी या दूध पीना शुरू करिए। इस पर चांदी के ग्लास पर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वो उपाय छोटे छोटे भी करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और फिर आपको ये समझ में आएगा जब आप ये छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं और इनसे आपको इतना लाभ मिल रहा है, जब आप इसके लिए ज्योतिषीय परामर्श लेंगे स्पेसिफिक, तो वो लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। अगले प्लेनेट की बात करूं तो मंगल। मंगल अगर आपका खराब हो गया तो भाइयों से विवाद, जमीन के झगड़े, आपके मित्रों से हमेशा अनबन बनी रहना, या आपको खून संबंधी दिक्कतें होना, या जैसे पड़ोसियों से हर समय विवाद रहना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, इतना गुस्सा आना कि उस गुस्से में आप को कुछ भी ऐसा एक्शन कर जाते हैं जो बाद में आप बहुत देर तक पछताते रहते हैं, लेकिन वो फिर अब तो नुकसान हो गया आपका। या फिर मांगलिक कार्य आपके घर में हो ही नहीं पाते, या होते हैं तो हमेशा दिक्कत आती हैं। सर्जरीज बार बार होना, या ब्लड प्रेशर की शिकायत रहना, बहुत देर तक ब्लड प्रेशर की शिकायत जिनको चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। अब मंगल को ठीक करने के लिए क्या करें? सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि आप मीठा बांटें, साथ ही सफ़ेद सुरमा आप आँखों में लगाना शुरू करें, मसूर की दाल मंदिर में दे दें और गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करें। अब जो मैं ये सब आपसे आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मसूर की दाल मैंने बात करी, बहुत से व्यक्तियों के फिर प्रश्न आते हैं कितनी देनी चाहिए, देखिए, और कितनी बार देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए, आप मसूर की दाल दे दें जितना आपको ठीक लगता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दें, क्योंकि जब हमारे पास पत्रिका होती है
तो हम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस देखकर आपको सजेस्ट करते हैं कि कितनी दाल देनी चाहिए, कितनी बार देनी चाहिए। लेकिन अब तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आपके पास तो जन्म पत्रिका है ही नहीं, तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि आपके मंगल की क्या स्थिति है। हम तो सिर्फ लाल किताब की कुछ निशानियों पर और लाल किताब में जो अच्छे अच्छे उपाय दे रखे हैं, सिंपल उपाय, उससे आपके प्लैनेट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आप स्पेसिफिक रेमेडीज चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप कंसल्टेशन लें ताकि स्पेसिफिक रेमेडीज आपको दी जा सके। अगले प्लैनेट की बात करें, बुध। लाल किताब वालों के लिए बुध की बहुत बहुत महत्वता है और लाल किताब वाले बुध को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं आपको कोई भी रेमेडी सजेस्ट करने से पहले। अगर आपकी बहन, बुआ, बेटी को तकलीफ रहती है, आपको दांतों से संबंधित तकलीफ रहती हैं, व्यापार मंदा है, ध्यान दीजिएगा बुध व्यापार का कारक है और खासकर वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनका व्यापार मंदा रहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है या व्यापार में नुकसान हो रहा है, सूंघने की शक्ति कम हो गई है। और नसों में, क्योंकि बुध हमारी नसों से संबंधित है और नसें तो हमारी पूरी बॉडी में है, तो अगर नसों में दर्द रहता है या नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार व्यापार में हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। तो इसके लिए क्या करें? दो छोटे छोटे से उपाय। फिटकरी से दांत साफ करने प्रारंभ करिए और दूसरा, हरी घास गाय को खिलाना, खासकर बुधवार वाले दिन आप वो शुरू करिए। उससे क्या होगा कि बुध को आप शुक्र से मिलाएंगे और कहीं ना कहीं शुक्र और बुध के मिलने से आपको दोनों प्लैनेट्स के बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले प्लैनेट की बात करते हैं, बृहस्पति। अगर सिर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं, घर के बुजुर्गों को तकलीफ, आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं, और एक बहुत खास निशानी जिसके लिए लाल किताब वाले बहुत बोलते हैं कि आपकी चोटी के हिस्से से बाल उड़ जाएं, सोना खो जाए, चोरी हो जाए, कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब है। और मैं एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ऐड करना चाहता हूं, अगर आपका कुल पुरोहित आपसे नाराज है, वंश वृद्धि में दिक्कत आ रही है, सांस की तकलीफ है, या आप बहुत ज्यादा नास्तिक हो गए हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। अब बृहस्पति खराब हो तो जैसा मैंने पहले भी बताया, सांस की तकलीफ भी हो जाती है, जुकाम बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि बृहस्पति है हवा, नाक से वो अंदर जा रही है, लेकिन नाक जो है कहीं ना कहीं उसमें पानी भरा हुआ है, तो नाक को खुश्क रखें, नाक साफ करके पानी पीकर निकलें ताकि चंद्रमा की मदद बृहस्पति को मिले, तो फिर आपका बृहस्पति ठीक होना शुरू होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर, ये 3 जगह आप जरूर करें, कम से कम माथे पे तो लगाएं लगाएं, और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को चने की दाल देकर आशीर्वाद लें, तो बृहस्पति आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्लेनेट की, शुक्र। अगर आपको चमड़ी से संबंधित यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जीवन साथी से कहीं ना कहीं मन मुटाव रह रहा है, वाहन सुख में कमी आ रही है, चेहरे की चमक चली गई है, कोई गुप्त रोग से पीड़ित हैं, और जैसे आजकल डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, शुगर की बीमारी होना, ये शुक्र से कहीं ना कहीं खराब हो रहा है आपका, चेहरे पर रूखापन आ गया है आपका, तो भी शुक्र खराब है। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं बार बार चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब हो रहा है, क्योंकि पिंपल्स अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम बहुत गहरी जा चुकी है, अब वो ऊपर आ रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, सबसे पहला तो अच्छा उपाय है, काली गाय की सेवा करें और हरा चारा डालें। और इसके अलावा शुक्र को ठीक करने के लिए ना, कटे फटे कपड़े बिल्कुल ना पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि जो गंदगी है वो राहु है। अगर आप गंदगी में रहेंगे तो इसका मतलब आपने राहु
और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया तो फिर शुक्र कहीं ना कहीं खराब होगा ही। आप शुक्र को मजबूत करिए, खुशबूदार परफ्यूम लगाएं। अगर आपको कहीं से कोई एलर्जी नहीं है परफ्यूम से तो आप खुशबूदार परफ्यूम लगाएं, तो उससे भी आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगला जो प्लेनेट की बात कर रहा हूं वो है शनि। अगर मकान नहीं बन पा रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, मकान नहीं बन पा रहा आपका, घर में आपके सीलन बहुत ज़्यादा रह रही है, या फैक्ट्री में नौकर चाकर टिकते ही नहीं है, या घर पर भी आप अगर अपने नौकर चाकर रखना चाहते हैं वो टिकते नहीं है हमेशा आलस बना रहता है, तो कहीं ना कहीं शनि आपके खराब हो रहे हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसा भी बताते हैं कि वो एकाकीपन में रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, बहुत देर तक अकेले में सोचते रहे लेकिन निर्णय कुछ नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं शनि खराब है। कोर्ट मुकदमे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं शनि को खराब माना जाता है। तो ऐसे के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप मज़दूरों की सेवा करें। मज़दूरों की सेवा करने के लिए आप उनको दूध से बना कोई पदार्थ या दूध में कुछ मिक्स करके आप वो दे सकते हैं पीने के लिए। काली स्याही किसी स्कूल में दे सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं, और उड़द और सरसों का तेल दान कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उपाय है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, कौओं को पनीर खिलाएं, क्योंकि जो पनीर है वो शुक्र की वस्तु है और कौवे जो हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि और शुक्र का जब मेल होगा तो शनि अपने अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। तो ये भी आप ज़रूर आजमाएं। अगले प्लेनेट की बात करूं तो राहु। अब जैसा मैंने शनि में भी बताया कि थोड़ा सा हो सकता है आपको कोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, लेकिन कोर्ट कचहरी मुकदमे में ही आप हमेशा फंसे रहते हैं, आपके बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, ससुराल से संबंध बिल्कुल खराब हो चुके हैं, बार बार आपको जुर्माने लग रहे हैं, विचारों का, क्योंकि राहु जो है वो आपका विचार है, विचारों में संतुलन नहीं है, ख्वाब तो बहुत ऊंचे ऊंचे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं या नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कहीं ना कहीं राहु खराब है। अब इसके लिए सबसे अच्छा तो यह है कि सबसे पहले तो आप अपने घर से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाल दीजिए, ससुराल से संबंध अच्छे रखें, सिर पर चोटी रख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, रसोई में खाना खाना प्रारंभ करिए नीचे बैठकर। और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो दो उपाय और कर सकते हैं, जौ का या सरसों का या मूली का, वो दान करें। सफाई कर्मचारी को नियमित रूप से कुछ सिक्के दे सकते हैं आप, उससे भी आपका राहु ठीक होगा। आखिर में बात कर रहा हूं केतु की। आपको अगर कमर से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपको पैर से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, मूत्र विकार हो रहा है किसी भी तरह का, या जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है मेल्स में बहुत ज़्यादा, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो केतु की वजह से होती हैं। कई बार व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक हो जाता है, अत्यधिक धार्मिक हो जाना भी कहीं ना कहीं केतु खराब होने का लक्षण है। गृहस्थी में रहकर सन्यासी जैसा वो बिहेव करने लग जाता है, तो वहाँ पर भी केतु कहीं ना कहीं खराब है। आपके पुत्र को तकलीफ, पुत्र होने में बाधा, तो कहीं ना कहीं केतु खराब हो रहा है। यानी कमर से संबंधित जो भी नीचे के, कमर से नीचे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो केतु की वजह से हो रही हैं, केतु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, केतु की वस्तुएं जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, खट्टी वस्तुएं हो गई, वो कुष्ठ आश्रम में दान दे दें, या आप इनमें से जैसे खट्टी मीठी गोलियां जो हो गई वहाँ पर आप वो बच्चों को दे सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि कुत्ते की सेवा नियमित रूप से करें, और ख़ासकर स्ट्रे डॉग्स की। अब डॉग्स रखना ही चाहिए या नहीं चाहिए, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो शेयर किया हुआ है
कि किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर सुने, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। कान में सोना पहने, कान केतु है, सोना बृहस्पति है। जब बृहस्पति और केतु को आप मिला देंगे तो केतु जो है वो बृहस्पति का शिष्य है, तो बृहस्पति के साथ रहकर वो अपने अच्छे फल देने आपको प्रारंभ कर देगा। इसी तरह से एक काला सफ़ेद कंबल माथे पे लगाकर आप साल में कम से कम 2 बार धर्म स्थान में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दें तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 9 प्लैनेट्स के हिसाब से आपके साथ कुछ उपाय शेयर किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन यह है कि हमने सारे प्लैनेट्स एक बार मैं चाहता था कवर हो जाएं, ताकि आप एक ही वीडियो में सब कुछ जान लें। नहीं तो इसको हम कई पार्ट्स में बनाते तो आपके लिए भी मुश्किल होता है ढूंढना कि किस पार्ट में क्या क्या है। तो बेटर रहेगा आप जैसा आपको बताया गया आप वो सब कर लीजिए। अगर स्पेसिफिक कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। आने वाले समय में हम कुछ और वीडियोस भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।